Hey friends, welcome to my YouTube channel Kaiser Education. My name is Priyanka. Today's topic is दिवाली vocabulary. आज दिवाली है। सबसे पहले आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन हम पटाखे जलाते हैं, दिए जलाते हैं। उन सबको दिए जलाना, पटाखों को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दिवाली vocabulary, वो आज मैं इस टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगी। लेट्स स्टार्ट। दिवाली होता है फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, दिवाली। नेक्स्ट, इस दिन हम पूजा करते हैं देवी लक्ष्मी की। देवी लक्ष्मी को इंग्लिश में हम कहते हैं गॉडेस लक्ष्मी। गॉडेस लक्ष्मी। इस दिन भगवान राम जी अयोध्या वापिस आए थे, तो भगवान राम जी को हम बोलेंगे लॉर्ड रामा। लॉर्ड रामा। नेक्स्ट है, इस दिन हम प्रसाद में खीले रखते हैं। ये फोटो आपके सामने विजिबल है, खीले। इसको हम बोलते हैं पार्च्ड पैडी। पार्च्ड पैडी। बताशे, जो वाइट कलर के राउंड में होते हैं, ये भी प्रसाद में होते हैं। बताशे, इसको हम बोलते हैं शुगर कैंडी। शुगर कैंडी। नेक्स्ट है पटाखे। जो भी हम पटाखे वगैरह जलाते हैं, पटाखों को इंग्लिश में हम बोलते हैं फायर क्रैकर्स। फायर क्रैकर्स भी बोलते हैं और क्रैकर्स भी बोल सकते हैं। क्रैकर्स और फायर क्रैकर्स। नेक्स्ट, पटाखे जो आतिशबाजी होती हैं, उनको हम बोलते हैं फायरवर्क्स। जो आसमान में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में होती हैं, आतिशबाजी, उनको हम बोलते हैं फायरवर्क्स। आगे है, हम पटाखे फोड़ते हैं। पटाखे फोड़ना को इंग्लिश में हम कहते हैं बर्स्ट क्रैकर्स। बर्स्ट क्रैकर्स। जैसे आज मैं पटाखे फोड़ूंगा, टुडे आई विल बर्स्ट क्रैकर्स। पटाखे फोड़ना की इंग्लिश होती है बर्स्ट क्रैकर्स। नेक्स्ट है पटाखे की बाटी जो होती है, पटाखे जिसमें आग लगाने से वो मतलब फूटते हैं, पटाखे की बाटी को हम बोलते हैं फ्यूज। फ्यूज। नेक्स्ट है फुलझड़ी। फुलझड़ी, इससे बच्चे जलाते हैं। फुलझड़ी बड़े भी जलाते हैं। फुलझड़ी को इंग्लिश में हम कहते हैं स्पार्कलर। स्पार्कलर। पिक्चर आपके सामने विजिबल है। नेक्स्ट है अनार। अनार। अनार को इंग्लिश में हम कहते हैं फाउंटेन क्रैकर और फ्लावर पॉट। फाउंटेन क्रैकर और फ्लावर पॉट। अनार। नेक्स्ट है चक्री। चक्री को इंग्लिश में हम कहते हैं वर्लगिग या कैथरीन व्हील या पिन व्हील। वर्लगिग या कैथरीन व्हील या पिन व्हील। चक्री को हम ये सब कुछ बोल सकते हैं। नेक्स्ट है रॉकेट। रॉकेट को इंग्लिश में हम रॉकेट ही कहते हैं। नेक्स्ट है पटाखे की लड़ी। जो पटाखे की लड़ी होती है, जिसमें बड़े सारे पटाखे इकट्ठे जुड़े होते हैं, उनको हम बोलते हैं चेन ऑफ फायर क्रैकर्स। चेन ऑफ फायर क्रैकर्स। नेक्स्ट है ग्रीन पटाखे। ग्रीन पटाखे, इनको हम बोलते हैं ग्रीन फायर क्रैकर्स। इससे पोल्यूशन नहीं फैलता है, ये हार्मफुल नहीं होते हैं। ग्रीन पटाखे, इनको हम बोलते हैं ग्रीन फायर क्रैकर्स। चिटपटी, जो छोटे बच्चे पिस्टल में डाल के या पत्थर से भी फोड़ते हैं, उनको हम बोलते हैं रोल कैप्स। रोल कैप्स। चिटपटी, रोल कैप्स। आलू बम। आलू बम ये बड़ा धमाकेदार बम होता है, इसको हम बोलते हैं बैस बॉम्ब। बैस बॉम्ब। नेक्स्ट है सुतली बम। सुतली बम को हम सुतली बॉम्ब भी बोलते हैं और जूट ट्वाइन बॉम्ब भी बोलते हैं। सुतली बॉम्ब भी बोल सकते हैं और जूट ट्वाइन बॉम्ब भी बोलते हैं। नेक्स्ट है रंगोली। इस दिन हम रंगोली भी बनाते हैं, उससे डेकोरेशन करते हैं हम रंगोली से। रंगोली को इंग्लिश में हम रंगोली ही कहते हैं।
नेक्स्ट है सजाना। इस दिन हम घर को डेकोरेट करते हैं फूलों से। अब पूजा रूम डेकोरेट करते हैं। सजाने की इंग्लिश होती है डेकोरेट। जैसे आज मैं अपना घर सजाऊंगी, टुडे आई विल डेकोरेट माई हाउस। नेक्स्ट है कंडील, वो जो हवा में मतलब आग जलते हुए जो बलून जाते हैं उनको हम बोलते हैं लैंटर्न। लैंटर्न, कंडील, उनको हिंदी में हम कहते हैं कंडील और इंग्लिश में कहते हैं लैंटर्न। नेक्स्ट है इस दिन हम दीपक जलाते हैं, मिट्टी के दीपक जलाते हैं, उनको हम इंग्लिश में बोलते हैं अर्दन लैम्प। अर्दन लैम्प, मिट्टी के दीपक को इंग्लिश में हम कहते हैं अर्दन लैम्प। नेक्स्ट है जो बाती होती है कॉटन की, कपास की बाती, कॉटन की होती है बाती, उसको इंग्लिश में हम कहते हैं कॉटन विक। कॉटन विक। नेक्स्ट है जो आग जलती है उसको हम बोलते हैं फ्लेम। दिए की जो लो होती है उसको हम बोलते हैं फ्लेम। नेक्स्ट है माचिस की तीली को हम बोलते हैं मैच स्टिक। जिससे हम दिया जलाते हैं माचिस की तीली, उसको हम बोलते हैं मैच स्टिक। और जिसके अंदर मैच स्टिक्स होती हैं उसको हम बोलते हैं मैच बॉक्स। जिसके अंदर मैच स्टिक होती है उसको हम बोलते हैं मैच बॉक्स, माचिस। अगरबत्ती, हम पूजा के टाइम अगरबत्ती जलाते हैं उनको हम बोलते हैं इंसेंस स्टिक और जॉ स्टिक। अगरबत्ती को इंग्लिश में हम कहेंगे इंसेंस स्टिक और जॉ स्टिक। नेक्स्ट है हवन। जो हम हवन करते हैं पवित्र अग्नि, उसको हम बोलते हैं सेक्रेड फायर। सेक्रेड फायर। जो हम पूजा रूम में कलश स्थापित करते हैं, कलश को हम इंग्लिश में बोलते हैं अर्न। अर्न। और दिवाली के दिन उत्सव का माहौल होता है, उत्सव के माहौल को हम इंग्लिश में कहते हैं फेस्टिव एटमॉस्फेयर। फेस्टिव एटमॉस्फेयर। धूमधाम, हम दिवाली धूमधाम से मनाते हैं, धूमधाम को इंग्लिश में हम कहते हैं पॉम्प। पॉम्प। जैसे दिवाली ऑल्सो नॉन एज दीपावली, दिवाली को हम दीपावली भी कहते हैं। इट्स अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। ये लाइट्स का फेस्टिवल है एंड इट्स सेलिब्रेटेड विद मच पॉम्प एंड फर्वर इन इंडिया। पॉम्प होता है धूमधाम और फर्वर होता है जोश, मतलब जोश और धूमधाम से हम इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं दिवाली। क्योंकि ये इंडियन फेस्टिवल है तो हम दिवाली बहुत अच्छे से मनाते हैं, धूमधाम से मनाते हैं। और इस दिन हमको ग्रीन क्रैकर्स बर्स्ट करने चाहिए, इससे धुआं भी नहीं फैलेगा और ये हमारे लिए हार्मफुल भी नहीं होगा। आई होप आज का टॉपिक आपको क्लियर हुआ है। अगर ये मेरा टॉपिक अच्छा लगा है आपको तो प्लीज़ मेरे इस टॉपिक को लाइक कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।